रोज सुबह जो मैगी खाते हो, जो पार्ले जी बिस्किट चाय के साथ खाते हो, जो अमूल मिल्क पीते हो, ये सब कैसे बनते हैं? आज हम देखेंगे इंडिया की 67 बिलियन रुपीस फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री सीक्रेट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कॉस्ट ब्रेकडाउन और शॉकिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, सब कुछ इस वीडियो में। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है और 2030 तक ये 691 बिलियन रुपीस इंडस्ट्री बन जाएगी। चलो शुरू करते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन से। इंडिया का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2024 में 67 बिलियन रुपीस वैल्यूड है और एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये 691 बिलियन रुपीस क्रॉस कर जाएगा, मतलब 17.45% एनुअल ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ क्यों हो रही है? तीन मेजर रीजंस। पहला, अर्बनाइजेशन, ज्यादा लोग सिटीज में शिफ्ट हो रहे हैं, रेडी टू ईट फूड डिमांड बढ़ रहा है। दूसरा, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई कॉमर्स, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने फूड प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बना दिया है। गवर्नमेंट ने भी 100% FDI अलाउ किया है फूड प्रोसेसिंग में, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं मेजर प्लेयर्स की। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बिस्किट और डेयरी प्रोडक्ट्स में लीडर, रेवेन्यू 16,397 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। ITC लिमिटेड का FMCG डिवीजन, आशीर्वाद आटा, बिंगो चिप्स, सनफीस्ट बिस्किट्स, रेवेन्यू 19,122 करोड़। अमूल, इंडिया का डेयरी जाइंट, कोऑपरेटिव मॉडल, टर्नओवर 14,500 करोड़। नेस्ले इंडिया, मैगी नूडल्स, किटकैट, नेस्कैफे कॉफी, पार्ले प्रोडक्ट्स, पार्ले जी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड। बेवरेजेस में हिंदुस्तान कोका कोला, 15 कंपनी प्लांट्स प्लस 54 पार्टनर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया। वरुण बेवरेजेस, पेप्सी कोका लार्जेस्ट बॉटलिंग पार्टनर, 27 स्टेट्स में ऑपरेशंस। ये कंपनीज इंडिया की फूड सप्लाई चेन कंट्रोल करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि रिमोट विलेजेस तक प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। मैगी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है रॉ मटेरियल से। व्हीट फ्लावर, रिफाइंड पाम ऑयल, सॉल्ट और वाटर प्रिसाइज रेशियोज में मिक्स होते हैं। इंडस्ट्रियल स्टेफन मिक्सर यूज होता है। वैक्यूम डिस्ट्रीब्यूटर्स इंश्योर करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो। डो कंसिस्टेंसी क्रिटिकल है, न ज्यादा सॉफ्ट न ज्यादा हार्ड। मिक्सिंग के बाद डो शीटिंग रोलर्स में जाता है। मल्टीपल पासेस से डो फ्लैटन होता है, ग्लूटेन डेवलप होता है। ये इलास्टिसिटी क्रिएट करता है जो नूडल्स को टेक्सचर देता है। थिकनेस प्रिसाइसली कंट्रोल होती है यूनिफॉर्म नूडल स्टैंडर्ड्स के लिए। डो शीट्स रोटेटिंग ब्लेड से कट होते हैं। थिन और यूनिफॉर्म नूडल स्ट्रैंड्स बन जाती हैं। ये नूडल्स ब्लॉक्स में अरेंज होती हैं और मल्टी लेयर स्टीम बॉक्सेस में जाती हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 to 5 मिनट्स स्टीमिंग होती है। स्टीम स्टार्च को जिलेटिनाइज करती है। ये प्री कुकिंग प्रोसेस है। डी वाटरिंग स्टेज में 140 डिग्री सेल्सियस पर मॉइस्चर रिड्यूस होती है। फाइनल स्टेप, फ्राइंग इन पाम ऑयल एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। ये इंस्टेंट टेक्सचर क्रिएट करता है। जब तुम बॉइलिंग वाटर ऐड करते हो, नूडल्स 2 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। फ्राइंग मॉइस्चर कंटेंट 2 to 5% तक रिड्यूस कर देती है। लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिलती है। फ्राइड नूडल्स के साथ ऑटोमेटेड सीजनिंग पैकेट्स ऐड होती हैं। फ्लेवर पाउडर्स प्रिसाइसली मेजर्ड होते हैं। हाई स्पीड पैकेजिंग लाइंस thousands of पैकेट्स पर आवर पैक करती हैं। नाइट्रोजन फ्लशिंग से ऑक्सीजन रिमूव होती है। फ्रेशनेस लॉक होती है। अब कॉस्ट ब्रेकडाउन। व्हीट फ्लावर 60 पैसे, पाम ऑयल 40 पैसे, सीजनिंग 30 पैसे, पैकेजिंग 20 पैसे, लेबर यूटिलिटीज 10 पैसे, टोटल 1 रुपए 60 पैसे, मतलब MRP 10 रुपए, मतलब 525% मार्कअप। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिटेलर मार्जिन्स। पर ये वॉल्यूम गेम है। मैगी डेली मिलियंस ऑफ पैकेट्स बेचती है। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसाइशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ले जी और ब्रिटानिया की फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स ऑटोमेटिकली मेजर होते हैं। व्हीट फ्लावर, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क सॉलिड्स, सॉल्ट, स्टेफन मिक्सचर में हाई स्पीड मिक्सिंग होती है। डो कंसिस्टेंसी परफेक्ट होना चाहिए। मिक्सिंग के बाद लेमिनेशन प्रोसेस शुरू होता है। डो मल्टीपल रोलर से पास होता है, फोल्ड होता है, फिर से रोल होता है। ये प्रोसेस 3 to 4 टाइम्स रिपीट होता है। लेमिनेशन लेयर्स क्रिएट करता है जो बिस्किट्स को क्रिस्पी टेक्सचर देता है। थिकनेस प्रिसाइसली कंट्रोल होती है। 3 to 5 mm स्टैंडर्ड थिकनेस मेंटेन होती है यूनिफॉर्म बेकिंग के लिए। डो शीट्स रोटरी मोल्डर्स में जाते हैं। एनग्रेव्ड रोलर्स डो को कट करते हैं और पैटर्न्स इंप्रेस करते हैं। पार्ले जी का फेमस बेबी लोगो यहाँ इंप्रेस होता है। कट बिस्किट्स कन्वेयर बेल्ट पर टनल ओवंस पे जाते हैं। मल्टीपल टेम्परेचर जोन्स होते हैं। 180 to 220 डिग्री सेल्सियस रेंज में। बेकिंग टाइम 8 to 12 मिनट्स होता है। बिस्किट टाइप पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर प्रिसाइसली कंट्रोल होता है। अंडरकुक्ड या ओवरकुक्ड नहीं होना चाहिए। बेकिंग के बाद बिस्किट्स कूलिंग टनल्स में जाते हैं। कंट्रोल्ड एयर फ्लो से ग्रेजुअली कूल होते हैं। ये मॉइस्चर कंटेंट स्टेबलाइज करता है। 2 to 4% फाइनल मॉइस्चर कंटेंट टारगेट होता है क्रिस्पनेस के लिए। कूल बिस्किट्स हाई स्पीड पैकेजिंग लाइंस पर जाते हैं। फ्लो रैप टेक्नोलॉजी यूज होती है। 300 to 500 पैकेट्स पर मिनट स्पीड। मल्टी पैक बंडलिंग ऑटोमेटिकली होती है। कार्टन्स में पैक होते हैं। रोबोटिक आर्म्स पैलेट्स अरेंज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में एक्सरे स्कैनिंग होती है। फॉरेन पार्टिकल्स डिटेक्ट होते हैं। कॉस्ट ब्रेकडाउन। व्हीट फ्लावर 35 पैसे, शुगर 15 पैसे, ऑयल 12 पैसे, मिल्क सॉलिड्स 8 पैसे, पैकेजिंग 8 पैसे, लेबर यूटिलिटीज 2 पैसे, टोटल 80 पैसे। पार्ले जी का 5 रुपए पैक, 525% मार्कअप। वॉल्यूम गेम है। पार्ले जी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है। डेली मिलियंस ऑफ पैकेट्स बिकती हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज फूड इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। स्प्रे ड्राइंग, इंस्टेंट कॉफी और मिल्क पाउडर बनाने में यूज होती है।
होती है। लिक्विड एटमाइजेशन, नोजल से स्प्रे होता है हॉट एयर चैम्बर में, सेकंड्स में पाउडर बन जाता है। टेम्परेचर प्रिसाइसली कंट्रोल्ड होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व होते हैं, पार्टिकल साइज कंट्रोल होता है, डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। एसेप्टिक पैकेजिंग रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। प्रोडक्ट और पैकेजिंग दोनों सेपरेटली स्टेरलाइज होते हैं, फिर स्टेराइल एनवायरनमेंट में फिलिंग होती है। टेट्रा पैक का लेमिनेटेड मटेरियल बैक्टीरिया और ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है। रिजल्ट 12 मंथ शेल्फ लाइफ विदाउट प्रिजर्वेटिव। ये टेक्नोलॉजी रूरल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल बनाती है। रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं। इंडस्ट्री 4.0 फूड मैन्युफैक्चरिंग को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। रोबोटिक आर्म्स पैकेजिंग, पैलेटाइजिंग, सॉर्टिंग हैंडल कर रहे हैं। ह्यूमन एरर एलिमिनेट हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज हो रहा है। एआई पावर्ड कैमरास क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिफेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं मिलीसेकंड्स में, ह्यूमन इंस्पेक्टर से ज्यादा एक्यूरेट। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सेंसर्स इक्विपमेंट मॉनिटर करते हैं। ब्रेकडाउन होने से पहले अलर्ट मिलता है, डाउन टाइम रिड्यूस होता है। IoT सेंसर्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर रियल टाइम ट्रैक करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव होता है। डिजिटल डैशबोर्ड्स प्रोडक्शन मैनेजर्स को कंप्लीट विजिबिलिटी देते हैं। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन लाइंस वर्चुअली साइमुलेट हो सकती हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग बिना एक्चुअल प्रोडक्शन डिस्टर्ब किए। सस्टेनेबिलिटी अब प्रायोरिटी बन गया है। मेजर कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट कर रही हैं। सोलर पैनल्स, फैक्ट्री रूफ्स और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहे हैं। 40 to 50% वाटर रीयूज हो रहा है। फूड वेस्ट से बायोगैस जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट रिडक्शन एक साथ। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग रिसर्च चल रहा है। प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स डेवलप हो रहे हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एनफोर्स कर रहा है। रेगुलर इंस्पेक्शन, लैब टेस्टिंग, लाइसेंसिंग, कंटामिनेंट्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स के लिए टेस्टिंग मैंडेटरी है। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम QR कोड से कंज्यूमर्स ओरिजिन ट्रैक कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है। फार्म से फॉर्क तक जर्नी ट्रेसेबल है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन डिमांड बढ़ रही है। केमिकल फ्री प्रोडक्शन मेथड्स प्रमोट हो रहे हैं। तो ये थी कंप्लीट ब्रेकडाउन इंडियन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की। मैगी से अमूल तक, पार्ले जी से कोका कोला तक। 67 बिलियन रुपीस इंडस्ट्री जो 2030 तक 691 बिलियन रुपीस बन जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स, कॉस्ट ब्रेकडाउन, एडवांस टेक्नोलॉजीज, सब कुछ देखा। कमेंट में बताओ सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सा प्रोसेस लगा। और ऐसे इंडस्ट्री डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आने वाले वीडियो में आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट ब्रेकडाउन। तब तक के लिए कीप लर्निंग।